ये कहानी तेजस्विनी पर टूटे दुखों के पहाड़ से शुरू होती है। जब जूही के साथ तेजस्विनी मेहमानों के सामने चली आती है तो नील उसे देखकर चौंक जाता है। वो तुरंत तेजस्विनी से बात करता है और पूछता है कि वो अमरावती से कब आए। नील बताता है कि उसने तेजस्विनी को बहुत ढूंढा, कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। ये सुनकर तेजस्विनी के घरवाले चौंक जाते हैं कि जो लड़का जूही को देखने आया है वह तेजस्विनी को पहले से कैसे जानता है। इसके बाद तेजस्विनी के बड़े पापा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उसे कमरे में रहने को कहा गया था, फिर वो जूही के साथ कैसे आ गई। तेजस्विनी बताती है कि जूही के कहने पर वह उसके साथ आई थी। तभी अदिति बोल पड़ती है, लेकिन बड़े पापा उसे डांटते और मारने जाते हैं। इस पर तेजस्विनी गुस्से में कहती है कि अगर अदिति दीदी को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन सभी लोग तेजस्विनी को ही गलत ठहराने लगते हैं कि उसकी वजह से जूही का रिश्ता नहीं हो पाया। अब सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर नील तेजस्विनी, उसकी माँ और भाई को कैसे जानता है। दूसरी ओर नील के घरवाले भी उस पर गुस्सा होते हैं। नील की माँ कहती है कि हमने तुम्हें इतनी अच्छी लड़की जूही दिखाई थी, फिर भी तुम तेजस्विनी से बात कर रहे थे। वह नील पर धोखा देने का आरोप लगाती हैं और पूछती हैं कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। नील अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है और कहता है कि उसने कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे समझा ही नहीं। तभी उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, जिससे एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। नील अपने माता पिता का असली बेटा नहीं है, उसके असली माता पिता कोई और थे। ये सुनते ही नील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ जूही की शादी टूटने से तेजस्विनी की सौतेली माँ और ज़्यादा क्रूर हो जाती है और उसे परेशान करने लगती है। लेकिन तेजस्विनी अपनी माँ के कहने पर सब कुछ सह लेती है। अगर वो चाहती तो जवाब देने में पीछे नहीं रहती। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।